गुड्डा और गुड्डी का तो मुझे पता नहीं कौन है ये डांडा, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। वो शराब तो पींदी मैंने दुनिया देखी थी, शराब भी पी गया और वो पैसे भी पी गया करोड़ों रुपये। भाई मन में लाडू फोड़ने से कोई मना नहीं कर सकता जी। ना तो अनुराग डांडा को जानते, कोई जाने भाई अनुराग डांडा देखा किसी ने? शकल से डर लगता हो तो फिर उससे काम नहीं करेगा। अगला मुंह से ऐसे काम के कहेंगे ये क्या काम करेगा जब इसकी शक्ल ही सी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बीच के आदमी का और अपने किसी नजदीक के आदमी का बढ़ने से अपना और अपने हल्के का विकास बहुत ज्यादा होगा। 500 रुपये का सिलेंडर मिला करेगा भाई राज आते ही 1200 रुपये का सिलेंडर। और भाई राज आने के बाद 6000 ताई की और 6000 ताऊ की पेंशन कर देंगे, 12000 रुपये करवा। हम अलीपुरा में गए थे, पंडित जी की ससुराल है भाई। जांदी आना कौन की साइड से गए तो इतने गड्ढे थे। मेरा ड्राइवर बोले बाबू जी आंधी आना कैम लेते कर लूं, और मैं कैम लेता है इतने घंटे। वहां डीसी ऑफिस में चोरी होगी 25 लाख की, 15 दिन हो लिए 20 दिन, इन पे चोर भी पकड़ा गया। कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हो ना फट पकड़ेंगे, उसका चालान कर देंगे बेचारे का। ठीक हो संतु साहब ये सर्कल बदलना है, ऐसे बदल दे वैसे। जी जी संधू साहब, आज आपसे हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बस्ताना पहुंचे, कैसा समर्थन लोगों ने? आप सारे साथी साथ थे, बहुत अच्छा समर्थन मिला। हमारे पिता के समान बुजुर्ग लोग आपने देखे होंगे, सभी बरादरी से हमारे पंडित लोग भी थे, वाल्मीकियों में से भी थे, रोड भाई भी थे, चमारों में से भी थे। हर बरादरी के साथी सभी हमारे यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद करते हैं, और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हम आज यहाँ लेकर पहुँचे। ये हमारा 25वां प्रोग्राम था आज का, और ये प्रोग्राम अभी फसल करके आज का प्रोग्राम हम करके समाप्त करेंगे। जैसे फसलें उठ जाएंगी और फिर 15 मई के बाद फिर दोबारा से प्रोग्राम चालू करेंगे। और ये प्रोग्राम हमेशा 2024 तक, जब तक प्रदेश में कांग्रेस का राज नहीं बन लेता और यहाँ से कांग्रेस का विधायक नहीं चुना जाता, हम इसी तरह से लगे रहेंगे चुनाव तक। लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, लोगों में जाते रहेंगे, लोगों को जो परेशानियाँ, उन परेशानियों को आपके प्रेस के साथियों के माध्यम से हम सरकार के कान खोलने का कार्य करते रहेंगे। जी 2 अप्रैल को यमुनानगर के अंदर विपक्ष आपके समक्ष में भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा 2 मुहिम सरकार का जो करारी एक टिप्पणी जो है मौजूदा सरकार पर की गई, वो किसकी तरफ इशारा है? जो परसों यमुनानगर के अंदर रैली थी, बहुत भारी रैली थी, और
हजारों लोग, उसमें शायद 60-70-80 कह लीजिए हज़ार लोग वहाँ पहुँचे। गरोंडा से भी हमारे सैकड़ों साथी कृष्ण शर्मा जी के साथ, हमारे साथ, सब साथियों के साथ मिलकर हम वहाँ रैली में पहुँचे थे। जो ये सवाल आपने पूछा है, ये जो दो मुही सरकार है, एक जजपा वाले और भाजपा वाले, वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। दोनों की भाषाएं अलग अलग होती हैं और दोनों के डकैती से स्वार्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को दो मुही सरकार बोला गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता के विरोध में आपने जय भारत सत्याग्रह शुरू किया है, तो कोर्ट का वो फैसला था, ऐसे में आपको ऐसी दिक्कत क्या थी? देखिए, कोर्ट के फैसले से देश की जनता संतुष्ट नहीं है। दुर्भावना के तहत ये केस दर्ज किया गया और ये बीच में जिस बंदे ने ये केस दर्ज करवाया था मानहानि का राहुल जी के खिलाफ, उसने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि मेरे केस को स्टे कर दिया जाए, मैं चलाना नहीं चाहता। और इतने में अडानी ने SBI बैंक और LIC के जो ये पैसे का घोटाला किया, उस बात को लेके राहुल जी ने संसद नहीं चलने दी और राहुल जी ने सरकार की नाकों में नकेल डाल दी। उस चीज़ से तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो दोबारा एप्लीकेशन दिलवाई केस को चालू करने के लिए, और इतनी जल्दबाजी इस केस में की कि एक ही महीने में फैसला आ गया। अडानी के सवालों पैसे का जवाब ना दे करके सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है, उसका ध्यान भटकाना चाहती थी और वो उन्होंने भटका दिया। राहुल जी को एक सेकंड भी नहीं लगाई उनकी सदस्यता खत्म करते हुए, तब की 1 महीने का समय है अपील करने का, और उन्होंने कल अपील की और उनको जमानत मिल गई और एक ही हफ्ते के भीतर माननीय कोर्ट ने जो दिया है वो उनकी सदस्यता भी स्टे हो जाएगा और वो उनकी सज़ा पे भी स्टे होगा, क्योंकि ये जो भी सज़ा है ये संदेह के घेरे में भी इतने जल्दी कैसे हुई है और इसमें कोई तथ्य ऐसी चीज़ नहीं है। अब वो हर रोज़ नेहरू जी को कोसते हैं, तो इसका मतलब सारे देश के ब्राह्मणों को कोस रहे हैं, और कोई ब्राह्मण भी उन पर पर्चा दर्ज करवाए तो उन पर भी होना चाहिए, लेकिन मोदी की सरकार है, नहीं होगा। नेहरू जी आज जिस दुनिया में भी नहीं है, वो आप इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के प्रथम प्रधानमंत्री देश के बने थे, तो उनको ये बरादरी का नाम ले लेकर कोसते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर दक्षिणा पहुंचे थे, तो भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का गुड्डा करार उन्होंने दिया था। देखिए, गुड्डा और गुड्डी का तो मुझे पता नहीं कौन है ये डांडा, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। ये झूठी फ्रॉड पार्टी साबित होगी। पंजाब में भी ये फैल हो गए हैं, रोज़ वहाँ अलगाववाद के नारे लग रहे हैं, भिंडरावाले के नारे लग रहे हैं, लोग असुरक्षित हैं, पंजाब में कोई प्रोग्रेस का कार्य नहीं है। और अभी आपने दिल्ली में देखा है, इनका एक मंत्री अभी जेल में गया है, वो शराब तो पीती मैंने दुनिया देखी थी, शराब भी पी गया और वो पैसे भी पी गया करोड़ों रुपये, तो इन लोगों का क्या अस्तित्व है? जी अनुराग डांडा की बात मेरे साथी ने की। अनुराग डांडा का कहना था कि हमने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया, पंजाब में किया, हरियाणा में भी करेंगे। आप क्या कहोगे इस पर? भाई, मन में लाडू फोड़ने से कोई मना नहीं कर सकता जी। ना तो अनुराग डांडा को जानते, कोई जाने भाई अनुराग डांडा देखा किसी ने? और मैं भी छात्र नेता रहा हूँ भाई, 90 से लेकर आज तक राजनीति में हूँ, मैंने तो कोई इस नाम का आदमी धरती पे सुना नहीं। कौन है ये, इसके बारे में मैं इसकी टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं जानता। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के सरकार को क्या नसीहत देना चाहिए? भाई, सरकार को क्या नसीहत दूँ, ये तो जब फसल पकने को होती है ना, जब भी कोसने लग जाते हैं किसान को। अरे भाई, भगवान भी इनकी सुन रहा, मैंने तो लगा है ये भी बेमौसमी कैर डाल के हमारी सारी फसलें ख़राब कर दी किसान की। और अब ये सरकार को स्पेशल गर्दौरी कह रहे हैं भाई जल्दी करो, इनको मुआवजा दिया जाए किसानों को। अब जिसकी फसल में मान ले 50,000 का गेहूँ होना था, 60 का गेहूँ होना था, अब 10 का भी नहीं निकलता। भाई 40,000 रुपये इनको देने चाहिए, 50,000 रुपये किसानों को। इनकी मजदूरी भी गई, लाई भी गई, दांती भी गई, और इन्हें जो कर्जा ठा रखा है आड़ती से वो भी गया, सारा सौदा गया इनका। तो इसलिए सरकार से मैं अपील करता हूँ, अगर थोड़ी सी भी
कहीं गैरियत जमीर नाम की इनके अंदर चीज़ है तो किसानों की फटाफट गर्दोरी करवानी चाहिए, इनको पोर्टल के चक्कर में डालना चाहिए। 90% किसानों को तो पोर्टल का नहीं बेरा के डालेंगे, कहाँ तक साइड ढूंढेंगे। मैंने नहीं बेरा, मैं LLB हूँ, मैंने नहीं बेरा कौन सी पोर्टल क्या खोलनी है। अब उनको पहले नुकसान हो रहा है, 100-200 रुपये ले गए, ये सेंटर खोले बैठे, ये उनको पीछे लेकर उनका पोर्टल करेंगे। भाई ये जो नुकसान हुआ है सरकार ने इसकी भरपाई करनी चाहिए। किसान कर्जे में डूब चुका है, किसान की बुरी हालत है, और भाई मंडियों में भी जो दाने रह रहे उसकी खरीदने की व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए। बीजेपी के द्वारा 2014 में 15 लाख खातों में आने का वादा किया गया था। कुछ ऐसे ही वादे यमुनानगर में भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा किए गए, तो वो जुमला साबित तो नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना तो कभी वादा करा, और बिना वादे के तो 16,000 करोड़ रुपए माफ करे थे। बिना वादे के किसानों को 3-3 लाख के कृषि कार्ड मंजूर करवाए थे, जिनका ब्याज 4% है, आड़तियों के चंगुल से निकल सकें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, गरीबों को प्लाट दिए थे। और आगे भाई जतन कोई भूपेंद्र हुड्डा की बात का जुमला लग गया ना, वह भी रिकॉर्ड कर लिए, मेरी भी कर लिए। भाई मैं अपना करता दे दूंगा, चाहे मैंने अपनी ज़मीन बेच के देनी पड़ा। जी आखिरी सवाल, सत्तारूढ़ बीजेपी जगह जगह पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई बीजेपी पन्ना प्रमुख कर रही है, और मैं गली गली में घूम कर सारे घरों के प्रमुख नहीं, सारे घर के सदस्य वाला प्रोग्राम चला रखा है मैंने। हर घर के सदस्य से मिलने का। प्रमुख तो क्या बरा घर में एक हो जाए दूसरा रूस जस्ट है, मैं तो सब तो मिलूँ, ताइया से मिलूँ, ताऊआ से भी मिलूँ, भाइया से भी मिलूँ, बहनों से भी मिलूँ, भाभियों से भी मिलूँ। मैंने तो सारे परिवार का प्रमुख भी गली ले लिया और सदस्य भी ले लिए भाई सारे। मैं पन्ने पुन्ने में विश्वास नहीं रखता, मैं तो हर घर के परिवार के हर सदस्य में विश्वास रखता हूँ। जोड़ने का वो कार्य मैं हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस में कर रहा हूँ। जी धन्यवाद।